फ्रेंड्स, आज हम हैं आरके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बरेली में और यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर रवि मेहरा जी से बात करेंगे कि कॉलेज किस टाइप से ये बेहतर है बच्चों के लिए और देश में हजारों कॉलेज हैं तो बच्चे इस कॉलेज को क्यों चूज़ करें। तो सर, कॉलेज के बारे में कुछ बताइएगा कि जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो सर बच्चों के पास काफ़ी कॉल्स भी पहुंचते हैं और हर कोई अपने आप को बेहतर ही बताता है। बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है कि कौन सा कॉलेज वास्तव में बेहतर है, अपनी कमियां कोई बताना नहीं चाहता है। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये कॉलेज अन्य कॉलेजों से क्यों अलग है और बच्चों को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। राइट, आई थिंक इट्स एक अच्छा सवाल है जी जो आपने उठाया है और यकीनन बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ और उनके पेरेंट्स के दिमाग में यही चीज़ आती है जी कि हम इस कॉलेज को क्यों हम सेलेक्ट करें। जी, ये कॉलेज के को एस्टेब्लिश करने के पीछे एक विजन था जी। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जी, मेरे बेटे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं जी, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी, मेरी डॉटर इन लॉ डेंटल सर्जन है, मेरी बेटी कॉस्मेटिक्स में है। तो एक हम लोग का डॉक्टर्स का फैमिली है जी। तो हमारे दिमाग में ये आया कि हम क्यों ना मेडिकल साइंस से लगते हुए कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करें जी, जिससे कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और सही एजुकेशन जी, और सही टिप्स जी, कि किस तरीके से हमें डॉक्टर बनना और अच्छा डॉक्टर बन के निकल रहा है जी, ये मिल सके जी। तो ये एक भावना थी जिसने हमें ये प्रेरित किया कि हम एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश करें जी। दूसरी चीज ये थी कि हम एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जी। कई दफा हमें लगा कि एलोपैथी में ही सब कुछ नहीं है, कहीं पर हमें और विधाओं का भी ज्ञान होना चाहिए जी। तो हमें लगा कि आयुर्वेदिक इस साइंस जो आज की तारीख में बढ़ती हुई साइंस है और पहले की बहुत पुरानी साइंस है जी, तो इस पर कुछ काम किया जाए। तीसरी चीज जो थी, जब इस चीज को करते हुए जब हमने मेडिकल कॉलेज को इसका एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया तो हमारे पास इन हाउस फार्मेसी कॉलेज भी था, हमारे पास इन हाउस नर्सिंग कॉलेज भी था जी, हमारे पास इन हाउस पैरामेडिकल कॉलेज भी था जी। तो हमें लगा कि अगर हम इन सब कॉलेजेस को मिला के जी, अगर हम BAMS के स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराएंगे जी, यकीनन हम शायद अच्छे डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे जी। हमारे दिमाग में एक और चीज भी थी कि क्योंकि हम एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जी, तो जो भी सब्जेक्ट्स आयुर्वेद में पढ़ाए जाते हैं जी, अगर बच्चे को जरूरी नहीं कि बच्चे को सबको समझ में आ जाए लेक्चर्स में जी, अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम उन प्रोफेसर से उन लेक्चरर से बात करके बच्चों को अच्छी पढ़ाई का माहौल दे सकते हैं और बच्चे हमसे भी पढ़ सकते हैं जो हम भी क्लास ले रहे हैं जी। जब हम भी क्लास लेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को कुछ और समझ में भी आएगा जी। एक तो ये इशू। दूसरी चीज ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जी, उन हॉस्पिटल्स में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं अच्छी चीजों की। जैसे अगर हम जैसे हमारे बेटे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है जी, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आयुर्वेदिक में अमूमन नहीं बताया जाता जी, तो हम उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनको स्पाइनल सर्जरीज के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ करिए जी, जी, बट एज ए डॉक्टर जब आप 4.5 साल के बाद निकलते हैं जी, तो आपको मरीज आपका एग्जामिनर होता है जी, और अगर आप मरीज को उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ करके मरीज ने पूछा जी, आप नहीं कर रहे हैं स्पाइनल सर्जरी जी, आप नहीं कर रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, पर अगर मरीज ने ये पूछा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे होता है जी, तो आप अगर उस समय इधर उधर देखेंगे तो शायद आपके एक शर्म का माहौल पैदा होगा वहां पर। तो अगर आपने वो चीज देख रखी है तो आप मरीज को अच्छी तरह से बता पाएंगे और आप उनको कह पाएंगे कि हम अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसे ही अगर दवाइयां बनानी है आपको जी, क्योंकि रिसर्च की मुझे लगता है कि जो हमने देखा कि रिसर्च की कमी है थोड़ा सा आयुर्वेदिक में जी, लोग नहीं करते। अब हमने अगर रसशास्त्र के प्रोफेसर से ये कहा जी, कि आप
कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को बना के नई दवाएं बना सकती हैं, उनको फार्मेसी में आइए, फार्मेसी में मशीनें लगी हुई हैं, क्योंकि फार्मेसी के बच्चों का काम यही है, उनको उनकी मशीनों की मदद से उन नई नई दवाओं को बनाइए और दवाओं को उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए मरीजों पर भी, तो शायद एक रिसर्च का माहौल पैदा होता है। और जब रिसर्च का माहौल पैदा होता है तो बच्चों को काम करने में और ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में और अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा रहे, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे कॉलेज में। ये एक हमारा विजन था। हमने डेड बॉडी रखी हुई है। क्यों रखी है? बहुत सारा आजकल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में बस मुझे लगता है कि शायद डेड बॉडीज नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी को जब आप डिसेक्ट खुद करते हैं तो आपको पता लगता है कि वास्तव में ये जगह क्या है और इस पर क्या क्या अंग है, कहाँ कौन कौन से अंग कहाँ रहते हैं। तो आपको एक नया माहौल मिलता है फिर से आपको समझने का। आपको वो चीज जो आप देख रहे हैं वो आपको हमेशा याद रहेगी, लेकिन जो चीज आपने सिर्फ किताब में पढ़ ली वो हो सकता है कि आप भूल जाए। अब जैसे एज एलोपैथिक डॉक्टर्स, क्योंकि मैं इतना सीनियर डॉक्टर हूं, 71 बैच एजेंसी का हूं लखनऊ, तो हम बच्चों को टिप्स देते हैं कि बेटा कैसे पढ़ो, पढ़ाई करो कैसे, तो वो टिप्स उन बच्चों को काम आते हैं। ऐसे कॉलेजेस में जहां पर कि इस तरह के टिप्स नहीं मिल पाते, वहां पर बच्चे शायद मैं शायद वर्ड जरूर लगाऊंगा, शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हमारे यहां कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक माहौल मिल रहा है। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं। नर्सिंग जैसे मैनिकिन्स है, नर्सिंग कॉलेज में मैनिकिन्स मौजूद होते हैं, वो मैनिकिन्स नॉर्मली आयुर्वेदिक में नहीं होते हैं, तो बच्चे नर्सिंग कॉलेज में आके मैनिकिन्स देख सकते हैं, उन पर स्टडी कर सकते हैं, कैसे सीटीआर देना ये देख सकते हैं, किस तरीके से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, किस तरह के वेन्स में लगाए जाते हैं, कौन सी वेन्स में लगाए जाते हैं, ये सब चीजें उन्हें समझ में आ सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बंधुआ जो हमारे कॉलेज में ये सब चीजें हैं, और मैं समझता हूं शायद ये कहीं ना कहीं ऊपर लेवल इसका आता है। एक चीज जो शायद कहीं पर लोग कहते हैं कि साहब थोड़ा सा शहर से दूर है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि आई वाज गवर्नर एंड आई रोम्ड अबाउट, जब मैं पूरे दुनिया में घूमा हूं और मैंने देखा है विदेशों में कि हमेशा एजुकेशन सिस्टम्स आपके शहर से बाहर होते हैं, क्योंकि ये 17-18 साल की उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में बच्चे किस डायरेक्शन में चले जाएंगे पता नहीं। आप एक मॉल के बराबर में, एक पिक्चर हॉल के बराबर मेडिकल आप कॉलेज खोल दीजिए और फिर आप देखिए क्या होता है, कितने बच्चे कॉलेज के अंदर मिलेंगे और कितने बच्चे कॉलेज के बाहर मिलेंगे। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए यदि हमने कुछ ऐसी जगह पर अपना कॉलेज बनाया है जहां पर कि बच्चे अमूमन एकदम से नहीं जा सकते, हाँ उनका हफ्ते में एक बार बाहर भेजते हैं, उनको हम दिखाते हैं जगह जगह की चीजें, वो अलग बात है। बट रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चे बाहर चले जाएं तो वो पढ़ेंगे कब? तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे दिमाग में आई कि हमें कॉलेज अगर चलाना है, अगर बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्हें माहौल ऐसा मिलना चाहिए। अगर हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम्स की लाइब्रेरीज हैं, ई लाइब्रेरीज हैं, तो अगर हमारे पास एयर कंडीशन हॉस्टल है, तो ये क्यों है? बच्चों की भलाई के लिए। बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे माहौल में पढ़ेंगे तो यकीनन अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और जब अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो देश का नाम विदेशों में भी, दुनिया में रोशन करेंगे। और ये मेरा विजन है कि हमारे बच्चे ऐसे निकले जो अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करें, साथ में देश का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बेहतर जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे 2024 में आयुष की काउंसलिंग करेंगे वो डिसाइड कर पाएंगे कि मुझको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हनी प्रसाद जी से, और सर से मैं पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में बताएं, क्योंकि काफी जगह में ऐसा सुनने में आता है कुछ कॉलेजेस में कि फैकल्टी वहां पे परमानेंट नहीं है। तो सर मुझे इस कॉलेज के बारे में बताइए कि जो बच्चे 24 में यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनका डिसीजन क्या सही रहेगा, और क्या यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी है? बिल्कुल, इधर का कॉलेज का फैकल्टी पूरा एक्सपीरियंस एफिशिएंट है, एंड
एनर्जेटिक फैकल्टीज है, सभी रेगुलर है। जी। इधर जो हमारा फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स है, जी। 3 डिपार्टमेंट है जी। वन इज अनाटमी, जी। और अनाटमी का एचओडी मैं हूँ, जी। और एक टीचर है डॉक्टर ज्ञानेंद्र बोल के। जी। सो नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, जी। उधर भी 2 फैकल्टीज है। जी। और तीसरा डिपार्टमेंट है बेसिक प्रिंसिपल्स, जी। हमारा संहिता के बारे में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक के बारे में, उसका संहिता के बारे में, वो उसका बेसिक स्टडी है बेसिक प्रिंसिपल में, संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट जी। में। उधर भी 2 फैकल्टी है, नहीं उधर संस्कृत टीचर भी है, जी। 3 फैकल्टी है, ये सभी रेगुलर है। और हमारा कॉलेज के बारे में है ना, ये इधर का क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, ऑडियो विजुअल एड्स सभी है, जी। और लाइब्रेरी 5000 ज्यादा बुक्स है जी। 5000 के ऊपर बुक्स है, जी। जी। और बच्चों को रेफरेंस के लिए। जी। और है ना हमारा एक लैबोरेटरी है ना, वो प्रैक्टिकल रूम्स, वो सभी स्पेशियस है, वॉल्यूमिनस है, वो बच्चों को अच्छी तरह से एकेडमिक नॉलेज इधर से हमारा कॉलेज से मिलेंगे। और बिल्कुल उसका इधर उसका ऑप्शन इधर ले तो अच्छा होगा। Basically, I am from Kerala. जी। So, Kerala, as you know, Kerala is the hub of Ayurveda. Yes, yes. Ayurveda का hub है। हमारा सेकेंड ईयर का मेजोरिटी टीचर्स भी केरला से है, जी। 4 फैकल्टीज केरला से है। जी। अच्छा, वो जो है ना वो डिसीजन एक गोल्डन डिसीजन हो जाएंगे इधर ऑप्शन लिए तो बच्चों को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहतर जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बच्चे भी समझ पाएंगे कि उनको कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे फैकल्टी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। यूपी के अलावा भी ऐसे कई स्टेट है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर फैकल्टी ऑन पेपर होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं और है। हमारा एक पॉजिटिव है ना, हम रेगुलरली वीकली 2 वीक में एक बार हम क्लास टेस्ट ले लेंगे, जी। और मंथली एक पीरियोडिकल टेस्ट ले लेंगे, जी। इसलिए हम बच्चों को कंटिन्यूस ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, जी। कैसे एग्जाम में अटेंड करना, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, जी। और कैसे वो एक क्वेश्चंस को कैसे आंसर देना। जी। जी। ये सभी हम मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एक इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। जी। जी। इसलिए उसको हम पूरा मोल्ड अप करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, सो दैट दे कैन अपीयर द यूनिवर्सिटी एग्जाम एफर्टलेसली एंड फियरलेसली। वो किसी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जी। जी। उतना हम ट्रेन देते हैं, ऐसा है यूनिवर्सिटी का। ओके, थैंक यू सर। जब बच्चे कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो आपके अनुसार कॉलेज में क्या उनको देखना चाहिए, और जो इस कॉलेज में क्या खूबी है? जो बच्चे कॉलेज को चूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज करिए मेरा ही बच्चा अगर चूज करेगा तो मैं क्या चूज करूँगा? जी। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ का फैकल्टी कैसी है। जी। फैकल्टी के साथ में कॉलेज ने क्या क्या प्रोवाइड करवा रखा है, फैसिलिटीज क्या दे रखी है, जी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, जी। बच्चे के लिए उसके सुरक्षा की किस तरीके की है, जी। उसके लिए मेस की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। जी। ये मुझे लगता है हर किसी को, हर स्टूडेंट को और गार्जियंस को ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बेहतर जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग आज कॉलेज में आए हुए हैं, आपको अंदर से पूरा दिखाएंगे कॉलेज, बच्चों से भी बात करेंगे। आप लोग इसी कॉलेज से हैं? बीएमएस से हैं? अच्छा, यहाँ पे फार्मेसी का भी चलता है और नर्सिंग भी चलता है। आप लोग बीएमएस कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार। पता चला था आपको? कॉलेज के बारे में तो ऐसे ही वेबसाइट से कुछ काउंसलर हैं, अच्छा। उसके अच्छा, थ्रू मालूम चला। तो इतनी दूर से आके आप सेटिस्फाई हैं कॉलेज से पूरी तरीके से? बढ़िया पढ़ाते हैं सर लोग, टाइमली क्लास होते हैं यहाँ पे। हॉस्टल के बारे में कुछ बताइएगा। हॉस्टल में सब कुछ ठीक है, खाना भी ठीक है जी। रहना सब कुछ ठीक है। अच्छा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से। देवरिया यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 600-700 किलोमीटर। 600-700 किलोमीटर। अच्छा, तो आपके लिए इससे पहले तो लखनऊ पड़ जाता है। जी। तो लखनऊ में कॉलेज ना लेके आपने यहाँ क्यों लिया? पढ़ाई के मामले में ये कॉलेज बहुत बेटर है।
अच्छा, तो आप खुद पहले विजिट करने आए थे या ऑनलाइन सर्च किया था आपने? मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था गूगल पे। अच्छा अच्छा। आप कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम लगती हो आपको कॉलेज? प्रॉब्लम कुछ नहीं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की बात करें तो पढ़ाई के अलावा? एक्स्ट्रा क्रिकेट खेलने को मिल जाता है, वॉलीबॉल मिलता है। अच्छा खेलने अच्छा। के लिए। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं यहाँ से? एकदम सेटिस्फाइड है। आप बताइएगा। मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मैं सौम्या, अच्छा, तो आपको कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? काउंसलर के थ्रू। अच्छा, उसके बाद आपने कॉलेज विजिट किया या सीधा एडमिशन सीधा लिया? एडमिशन, यहाँ के चेयरमैन से उनसे बात हुई मेरी। जी, जी। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न की भी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, इस वजह से। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कुछ बताइएगा। गर्ल्स हॉस्टल बहुत सही है, यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं बहुत जी, जी। अच्छी। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दिल्ली में आसपास कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था आपको क्या? ना सर, दिल्ली के बाद यूपी है आसपास में। अच्छा अच्छा। तो इस कॉलेज को लेने के बाद कैसा, हर तरीके से आप संतुष्ट हैं या नहीं? पढ़ाई अच्छी होती है। जो आपके जूनियर इस साल आना चाहते हैं यहाँ पे, तो अगर एक 5 पॉइंट का स्केल लें तो आप ओवरऑल, फैकल्टी की बात हो रही है, हॉस्टल मेस की बात हो रही है, तो फैकल्टी में आप 5 में से कितना पॉइंट देंगे? सर 4.8। 4.8। और हॉस्टल का? हॉस्टल में सर अच्छा है। हॉस्टल में खाने को शामिल करके मैं पूछ रहा हूँ, एक होता है रहने का व्यवस्था, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट खाना, तो खाना कैसा है? खाना अच्छा मिलता है। अच्छा, जैसा आपको दिल्ली में मिलता था वैसे यहाँ पे मिल जाता है खाना? सर पहली बार हॉस्टल में रह रही हूँ। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ओके, थैंक यू। तो देखा आपने बच्चों के अकॉर्डिंग कॉलेज, जो बच्चे बोल रहे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं अच्छी तरीके से, 5 में से 4.8, हॉस्टल, मैथ्स, फैकल्टी, क्लास टाइमिंग, हर टाइप से सभी बच्चे यहाँ पे संतुष्ट हैं।